अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्टिक्स, तो जिसकी मैं रेसिपी आज आपसे शेयर करूँगी। इसमें हम सबसे पहले 3 पोटैटो लेंगे नॉर्मल साइज़ के, जिनको हम सबसे पहले पील कर लेंगे। ठीक है, पील ऑफ करके इनको हम पीसीज में काट लेंगे नॉर्मल साइज़ के, और हम इनको बॉयल करेंगे। ठीक है, जी आलू पील हो गए हैं। अब हम इनको पीसीस में करते हैं, और यहाँ मैंने बॉयल होने के लिए पानी रख दिया था बर्तन में। ये ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है, तो मैं आंच को ज़रा कम कर दूँगी। ठीक है, और तब तक हम यहाँ पे आलू को पीसीस में कर लेंगे मीडियम साइज़ के। ठीक है, फिर हम इनको बॉयल करते हैं। चलें जी, आलू चेक कर लेते हैं कि कितने बॉयल हो गए हैं और कितने रह गए हैं। आलू हमारे ऑलमोस्ट बॉयल ही हैं, जस्ट 2-3 मिनट्स लगेंगे। और तो तब तक हम क्या करते हैं, अपने लिए सॉस बना लेते हैं। ठीक है, जिसके लिए मैंने ये वाले 4 स्पून लिए हैं मैंने मायोनीज़ के, 1 स्पून लिया है मैंने टमाटो केचप का। ठीक है, और ये वाला टीस्पून जो है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है चिली फ्लेक्स का, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने रेड चिली का, और पिंच ऑफ साल्ट लिया है, ये देखें। ठीक है, और सम स्प्लैश ऑफ लेमन। लेमन मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो उसी में से ही मैंने थोड़ा सा लिया है, ये देखें। अब हम सब इंग्रेडिएंट्स को मायोनीज़ वाले बाउल में शिफ्ट करेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। ठीक है, चलें जी मिक्स करते हैं। देन मिक्स ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। हाफ़ टी स्पून ये है, हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली है, और पिंच ऑफ साल्ट है। ठीक है, ये हमारी मायो सॉस बन जाएगी, जिसे हम उसके साथ यूज़ करेंगे पोटैटो स्टिक्स के साथ। ये सम स्प्लैश ऑफ लेमन। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स 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 मिक्स। चलिए, हमारा सॉस अब बन चुका है। आलू बॉयल हो चुके हैं, अब हम इन्हें जल्दी से स्ट्रेन कर लेते हैं। हाँ जी, अब हम इनको ड्राई करते हैं, और फिर इनको मैश करते हैं। ठीक है, चलें जी। इंग्रेडिएंट्स हमने इसके लिए लिए हैं नेशनल का कॉर्नफ्लोर, आप रफान का भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने ली है रेड चिली, हाफ़ टी स्पून हमने ली है रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हमने लिया है चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून हमने लिया है लहसुन पाउडर। आपने लहसुन पाउडर ही लेना है, ताज़ा आपने लहसुन यूज़ नहीं करना। हाफ़ टी स्पून हमने ली है ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून हमने लिया है नमक। ठीक है, सारे मसाले लिए हैं हमने। अब हमने क्या करना है, इन सबको हमने इसमें शिफ्ट कर देना है, और फिर हमने इनको क्या करना है, मैश करना है। ठीक है, कंप्लीट मसाले। अब आप इनकी पिक्चर भी ले लें। मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए स्टॉप करती हूँ, ये देखें। अब हम आलू को मैश कर लेते हैं, और फिर हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। आलू मैश हो चुके हैं, और अब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, और 3 आलू थे मीडियम साइज़ के। तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर जो ऐड करना है, वो करना है हमने 100 ग्राम। तो चलें जी, इसको मेजर कर लेते हैं कितना बनता है। ज़ीरो पे हमने सेट कर लिया मशीन को और बर्तन को। अब हम इसमें 100 ग्राम ऐड करेंगे, और 100 ग्राम के टीस्पून कितने बनते हैं वो मैं आपको मेजर करके बता दूंगी।
तो ये बन गया 105। तो इट्स ओके, 100 ग्राम हो या 105 हो, इट्स ओके। 110 क्रॉस नहीं करना चाहिए। अभी हमने इसमें ऑलमोस्ट 80 ग्राम और 5 टेबलस्पून जिसे बोलते हैं, 5 टेबलस्पून हमने बराबर के मैयर के किस में डाले हैं। पहले हम इसको ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करके देखते हैं। अगर हमें और ज़रूरत हुई तो हम ऐड करेंगे, ठीक है, इसके अलावा नहीं। और आपने ऐसे नहीं करना जैसे हमने किया है। तो हमने इतने अच्छे से मैश करके और कॉर्नफ्लोर को इतने अच्छे से स्मूथली इसमें मिक्स करना है कि एक डो की शक्ल बन जाए जैसे आटे की होती है, ठीक है। और हमने 80 ग्राम इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है, वो इनफ था। आप भी 80 ग्राम ही लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। ये देखें, ये बहुत अच्छी डो की शक्ल में आ गए हैं पराठोस। तो हम इन्हें बनाते हैं जाके। अब हमें इसके लिए चाहिए ऐसे वाला एक पेपर, ठीक है, जिसे हम अक्सर मोस्टली कपड़े जो होते हैं वो पेपर में रखे होते हैं ना, कागज़ में, वो हमें चाहिए। साथ में हमें एक बेलन चाहिए। तो अब हमने सारी डो को क्या करना है, इस पेपर में डाल लेना है, ठीक है। गीले हैंड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं आपने, और कोशिश करनी है पेपर को फाड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, आप जिप बैग भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए जिप लॉक बैग जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ऐसा नहीं करना कि पूरे कवर के अंदर ही आपने इसको बिछा लेना, उससे आपकी पोटैटो स्टिक्स जो होंगी वो बहुत ही पतली बनेंगी, ठीक है। ये देखिए, हाफ पेपर तक की रख लें कि वो बहुत पतली ना हो, ठीक है, मोटी बने जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, घर में खाते हैं। ये देखिए, ऐसे इसको कवर कर लीजिएगा और बीच में एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखें, ऐसी शेप दे लेनी है आपने इसको। देन आपने इसको बंद कर लेना है जैसे आप किसी ड्रेस को रैप करते हैं। ये देखें, जिस बंदे की गिफ्ट रैपिंग बहुत अच्छी होगी वही इसको रैप कर सकता है। चलिए जी, समझिए आप सबकी गिफ्ट रैपिंग बहुत अच्छी है, तो आपने भी इसको ऐसे ही रैप कर लेना। जितना अच्छा आप इसको रैप करेंगे और स्मूथ करेंगे उतनी ही पोटैटो स्टिक्स अच्छी बनेगी। आपने अब इसको टूटने नहीं देना। अब हमने इसको फ्रिज में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। फ्रीज़र में रखते हैं इसको 15 मिनट के लिए। जी 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम जल्दी से अपना पेस्ट निकाल लेते हैं जो हमने रखा था। ये देखें, और इसको तैयार करते हैं। ये देखें जी, हमें निकाल लिया है। इसके साथ हमें एक बड़े साइज़ का चाकू चाहिए छुरी चाहिए हमें ऐसे वाली, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी हो। और एक हमें बाउल चाहिए जिसमें हमने सर्विंग करनी है, निकालना है इसको। और एक खुला पैन चाहिए और उसमें हमें ऑयल चाहिए, और बिल्कुल ठंडा ना हो, फुल गर्म ऑयल होना चाहिए। अगर ऑयल ठंडा हुआ तो ये 2-3 टिप्स गौर से सुन लें। अगर ऑयल ठंडा हुआ तो ये पेस्ट बिल्कुल बिखर जाएगा अंदर जाके, क्योंकि हमने इसको किसी चीज़ से कोट नहीं करना, डायरेक्ट काटना है और डालना है इसमें, ठीक है। तो इसलिए आपने ठंडा तेल नहीं रखना, फुल गर्म करना है पहले। देन जिसे कहते हैं चीज़ फेंकती फुल बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाते हैं और चीज़ पकना शुरू हो जाती है, ऐसे वाला तेज़ हो, ठीक है। इस वाले पेपर के ऊपर वाली कवरिंग जो होगी वो उतार लेनी है एक साइड से ध्यान से, फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। पोटैटो स्टिक्स का साइज़ आपने अपनी मर्ज़ी का रखना है। अगर ज़्यादा बड़ी और मोटे साइज़ की रखेंगे तो वो टूट जाएंगी, इसलिए साइज़ आपने मीडियम ही लेना है, ऐसे जैसे एक आलू का साइज़ होता है, जैसे चिप्स का साइज़ होता है, सेम वैसे वाला, ठीक है। और नाजुक हाथों से काटिएगा, नहीं तो सब टूट के बिखर जाएगा।
ऐसे हम सारी काट लेंगे। देखें, हमने इसके बाद एंड पे हमने मिड से एक कट लगा लेना है। ये देखें, ठीक है, मैं आपको क्लोजअप करके दिखा रही हूँ, गौर से देख लें। और जल्दी ज़रा कट करना है, ये ना हो कि मिक्सचर ठंडा किया हो फिर से सॉफ्ट पड़ जाए। उठाते हैं एक करके, एज पे लेके आ जाना है आपने और एक पीस उतारना है। फुल गरम ऑयल में आपने ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। सेम ऐसे आपने पेपर को एज पे करते जाना है और पीसेस उतारते जाने हैं और आपने इसको गरम घी में डालते जाना है, ठीक है। अपने हाथों का भी ध्यान रखना है और हमारी पोटैटो स्टिक्स का भी। ऐसे हम सारी डाल लेंगे। ये देखिए जी, जैसे इनका कलर ऐसा ब्राउन हो जाए आप इनको निकाल लेना है, ठीक है। तो ऐसे हम सारी इसमें कट करते जाएंगे, डालते जाएंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे आके जब आपने सारी डाल लेनी है ना, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी सी जल्दी ब्राउन हो रही है, तो आपने बेशक थोड़ा सा मीडियम कर लेना है चूल्हा, लेकिन स्टार्ट में बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो हमने तकरीबन सारी ऐड कर ली हैं और ये फ्राई हो रही है। जो पहले हो जाए उनको पहले निकालते जाएं और कोशिश करें उसमें कोई चीज़ नहीं मारनी ताकि वो टूट ना जाए, ठीक हो गया। चलें जी, मिलते हैं अब फाइनल लुक की तरफ जाते हैं हम और एंड पे मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी लगती हैं। तो चलें, ये देखें, मैंने इनको सर्व कर लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनी है। तो चेक करवाते हैं अपनी मुनीबा शेफ़ को हम, ये कैसी बनी है, ठीक है। साउंड ऑन प्लीज़। तो ये बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी थी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे मैं उतना ही नेक्स्ट वीडियोस को बेहतर से बेहतर बनाऊंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इतनी ही अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपकी तरफ आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, जिसमें मैं आपके साथ बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा इस रमज़ान में, जिसमें आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।